देखिए आज का टॉपिक है आपका ज्वाइनिंग और कॉन्केटिंग नमपाई एरे। देखिए इसमें क्या है आपके पास कि लास्ट टाइम मैंने आपको स्लाइसिंग बताई थी, जिसमें आप क्या कर रहे थे कि जो भी आपका 2D एरे था उसे आप स्लाइस करके अलग अलग कर ले रहे थे। और यहाँ पे जो टॉपिक है वो है कॉन्केटिनेटिंग। कॉन्केटिनेट का मीन्स क्या होता है कि दो अलग अलग एरे को आपस में ज्वाइन करना होता है। तो जब भी दो अलग अलग एरेज होते हैं, नमपाई एरेज होते हैं, उन्हें ज्वाइन करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है एच स्टैक और दूसरा होता है हमारा वी स्टैक। एच स्टैक का मीन्स होता है हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करेगा और वी स्टैक का मतलब होगा वर्टिकली आपको ज्वाइन करेगा। इन्हीं के अल्टरनेट एक अदर मेथड होता है कॉनकैटिनेट। ये भी क्या करता है, दो अलग अलग नमपाई को आपस में कॉन्केट मतलब ज्वाइन कर देता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग एरेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये एक 1D एरे है जिसकी वैल्यूज़ है 1, 4, 9 और 3। ऐसे ये आपका अनदर एरे है जिसकी वैल्यू है 6, 5, 7 और 2 है। अगर हम इन दोनों एरे को हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करेंगे तो देखो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, 1, 4, 9, 3 और इसी के जस्ट बगल में ज्वाइन हो जा रहा है 6, 5, 7, 2। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टली ज्वाइन। ऐसे ही अगर आपको वर्टिकली ज्वाइन करना है तो देखिए वर्टिकली में क्या होगा कि ऊपर और नीचे ये ज्वाइन हो जाएगा 1, 4, 9, 3, 6, 5, 7, 2। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, हॉरिजॉन्टली में एक ही लाइन में ज्वाइन हो रहा है और वर्टिकली में एक लाइन ऊपर आ जा रही है और दूसरा एरे उसके नीचे सेट हो जा रहा है। तो यही सेम डिफरेंस आपका एच स्टैक और वी स्टैक में होगा कि अगर आप हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करते हो तो वो इस तरह से ज्वाइन होगा और अगर आप वर्टिकली ज्वाइन करोगे तो वो अप एंड डाउन आपका ज्वाइन किया जाएगा। यहाँ पे एक सिंटैक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप सिंटैक्स को ध्यान दें तो देखिए इस सिंटैक्स में क्या बोल रहा है, numpy डॉट एच स्टैक। एच स्टैक जो फंक्शन होता है वो numpy एरे का होता है, इसीलिए इसको यूज़ कैसे किया जा रहा है, numpy डॉट एच स्टैक। फिर ये यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा है और इसके अंदर क्या है, टपल कंटेनिंग नेम्स ऑफ 1D एरे टू बी स्टैक्ड। मतलब कि यहाँ पे जो एरे को आपको ज्वाइन करना है उन्हें आपको दे देना है। ऐसे ही अगर वी स्टैक आपको यूज़ करना है तो उसके लिए भी क्या है, numpy डॉट वी स्टैक है और फिर उसके अंदर भी जो एरे ज्वाइन करना है वो आपको दे देना है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, पहले आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, देन आगे का चीज़ आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे इसने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट 1, और इसके अंदर पास किया है 1, 2, 3। ऐसे ही एक अनदर लिस्ट है, लिस्ट 2, जहाँ पे आपने पास किया 4, 5, 6। ऐसे ही नेक्स्ट इसने जो लिस्ट 3 बनाई है, दिस इज़ द नेस्टेड लिस्ट। तो 9, 8, 7 कॉमा और लिस्ट के अंदर ही एक और लिस्ट पास कर दिया है 6, 5, 4। मतलब ये 2D जैसा बिहेवियर आपको करेगा। और लास्ट एक और लिस्ट आपने बनाई है, लिस्ट 4, जिसमें आपका वैल्यू है 4 एंड 5। तो पहले ये जो आपका एग्जाम्पल है पहले इसे आप कॉपी में नोट कीजिएगा, फिर मैं इसके आगे की चीज़ आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे एक एग्जांपल मैंने वहाँ पे लिस्ट ले लिया था, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है SAR1 नाम से और इक्वल। देखो सिंटैक्स क्या था, numpy का np लिया डॉट वी स्टैक, और अब हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को। तो हमने ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया है क्या, LST1 LST2। तो देखो यहाँ पे ये जो आउटपुट शो हो रहा है वो क्या शो हो रहा है, आपने वर्टिकल ज्वाइन किया है तो देखो पहली लाइन में 1, 2, 3 आ गया जो कि लिस्ट 1 की वैल्यू है, और दूसरी लाइन में क्या आ गया, 4, 5, 6 आ गया जो कि लिस्ट 2 की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप वी स्टैक यूज़ करोगे तो वैल्यूज़ आपकी ऊपर और नीचे ज्वाइन होके सेट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, एक और वेरिएबल लिया SAR2 और np डॉट वी स्टैक। यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट 2 लिस्ट 3, मतलब दो लिस्ट यहाँ पे पास की है
और ये भी हमने वी स्टैक मतलब अप एंड डाउन में पास होगा। तो देखो लिस्ट 2 के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो थी 4, 5 और 6, और जो लिस्ट 3 की वैल्यूज़ है वो क्या क्या है 9, 8, 7, और उसके नीचे क्या आ रहा है 6, 5, 4 आ रहा है। देखिए ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है किसका, एच स्टैक का। तो एच स्टैक में क्या होता है हॉरिजॉन्टली आपका ज्वाइन करेगा। तो SAR3 इक्वल NP.H स्टैक यहाँ पे पास किया लिस्ट 3 कॉमा लिस्ट 4। तो अब देखो लिस्ट 3 की वैल्यूज थी 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो देखो 9, 8, 7 और इसकी और दूसरी वैल्यू थी 6, 5, 4, और दूसरा एरे इसने लिया है लिस्ट 4 जिसके अंदर 4 और 5 था। तो देखो ये जो 4 है वो इसी फर्स्ट लाइन में सेट हुआ, और ये जो 5 है वो इसके नेक्स्ट लाइन में सेट हुआ, मतलब हॉरिजेंटली आपका ये सेट हो रहा है। और अगर यही वर्टिकली होता तो ये 4 और 5 ये नीचे आ जाता, 4 एंड 5। तो ये डिफरेंस होता है किसका, आपका एच स्टैक और वी स्टैक का। वी स्टैक में वर्टिकली जाएगा और एच स्टैक में आपका हॉरिजॉन्टली ये आपका स्टोर करेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं 2D के। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि एरे बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक एरे 1 बनाया है जिसमें ये नेस्टेड एरे है, नेस्टेड लिस्ट है, नेस्टेड एरे, ये मल्टीपल सॉरी ये 2D एरे है आपका, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से पास किया। ऐसे ये एरे 2 बनाया है, इसमें भी इसने कुछ एलिमेंट्स पास किए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और जो एरे 3 लिया है इसमें ये इनको वी स्टैक करा रहा है, मतलब NP.V स्टैक एरे वन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, और कॉमा एरे टू की वैल्यू क्या है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो देखो जब ये आपका एरे 3 को प्रिंट करेगा तो देखो ये वर्टिकली आपका यहाँ पे इस तरह से ये शो कर देगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। और इसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया हुआ है ये एच स्टैक का सेम एरे पे। तो देखो एच स्टैक में क्या हो रहा है, वैल्यूज़ क्या हो रही हैं हॉरिजॉन्टली स्टोर हो रही हैं। डेट मीन्स हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है, देखो 0, 1, 2, अब जो दूसरा एरे था वो था 10, 11, 12, तो वर्टिकल में वो नीचे आ रहा था, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होगा वो 0, 1, 2 के बाद ही यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, मतलब 10, 11, 12। ऐसे ये 3, 4, 5 है तो 3, 4, 5, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 16, 17, 18। तो इस तरह से आप वी स्टैक और एच स्टैक फंक्शन को यूज़ करके दो अलग अलग नमपाई एरे को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो दूसरा मेथड है आपके पास वो क्या दिया हुआ है, कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग एरे यूजिंग कॉनकैटिनेट फंक्शन। कि अभी हमने एच स्टैक और वी स्टैक को यूज़ किया और अब हम यूज़ करेंगे किसको, कॉनकैटिनेट फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। देखो कॉनकैटिनेट फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एक सिंटैक्स दिखा हुआ है कि numpy डॉट कॉनकैटिनेट ब्रैकेट के अंदर जो भी एरेज आपको ज्वाइन करना है वो, और कॉमा एक्सेस इक्वल n। देखो एक्सेस n का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको मालूम है कि जो आपका 2D एरे होता है उसमें 2 एक्सेस होते हैं, एक होता है 0 एक्सेस और दूसरा होता है आपके पास 1 एक्सेस। तो यहाँ पे अगर आप जो एक्सेस दोगे ये उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्क को परफॉर्म करेगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि द एक्सेस आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइज द एक्सेस अलोंग विच एरे आर टू बी ज्वाइंड इफ़ स्किप्ड एक्सेस इज एज्यूम्ड एज 0। मतलब अगर आपने एक्सेस की वैल्यू नहीं दी है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 एक्सेस को एक्सेप्ट करेगा, और 0 एक्सेस आपका रो एक्सेस होता है। और इफ़ यू स्पेसिफाई एक्सेस इक्वल 1, और अगर आप एक्सेस 1 को ले रहे हो तो देन एरे आर ज्वाइंड ऑन द एक्सेस 1 डेट इज अलोंग द कॉलम्स। तो इसका मतलब वो दोनों एरे को कॉलम के बेसिस पे क्या करेगा, आपस में ज्वाइन करेगा। यहाँ पे ये 2 पॉइंट बहुत मस्ट है। देखिए जैसे ये है कि इफ़ एक्सेस इज़ 0, कि अगर आपने 0 एक्सेस लिया है
देन द शेप ऑफ द एरे बीइंग जॉइंड मस्ट मैच ऑन कॉलम डायमेंशन, कि अगर आप जीरो एक्सेस से ज्वाइन कर रहे हो तो दोनों ही एरे का जो कॉलम का डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और अगर आप वन एक्सेस से करते हो तो उनके रो के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक्सेस में कन्फ्यूज़न ना हो तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें इस फिगर को तो देखो इसमें ये क्या है, ये एक 2D एरे बनाया हुआ है। देखिए ये ऊपर जो शो कर रहा है ये हमारा एक्सेस 1 है, और जो इधर शो कर रहा है ये एक्सेस 0 है। इस पूरे एरे का नाम एरे 1 है, और यहाँ पे देखो इसने दिया है शेप 3,3। इसका मतलब क्या है, 1 2 3, 3 कॉलम है और 1 2 3 और 3 रो है, तो यही वो शो कर रहा है 3,3। ऐसे ही यहाँ पे एरे 2 में शेप में 2,3 लिखा है। 2,3 का मतलब 1 2 3, 3 कॉलम है और 1 एंड 2, और 2 इसकी रो है, तो ये भी एक्सेस 1 हो गया और ये इधर एक्सेस 0 हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से ये यहाँ पे आपको आपस में ज्वाइन करेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि ज्वाइन कैसे कर रहा है। तो उसके लिए पहले आप ये कॉपी पे लिख लीजिएगा कि एरे 1 की क्या वैल्यू है, एरे 2 की क्या वैल्यू है, एरे 3 की क्या वैल्यू है, एरे 4 की क्या वैल्यू है, और एरे 5 की आपकी क्या वैल्यू है। क्योंकि जब ये कॉपी पे लिखोगे तो फिर इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है JAR1, ठीक है, और इक्वल np डॉट कॉन्केटिनेट यूज़ किया, और यहाँ पे हमने लिया एरे 1 कॉमा एरे 2, और यहाँ पे एक्सेस इक्वल 0 कर दिया। इसका मतलब ये क्या करेगा कि 0 एक्सेस मतलब कि रो वाइज ये अपने दोनों एरे को क्या करेगा, आपस में ज्वाइन करेगा। तो एरे 1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, 3 4 1 6 8 5 और 2 1 3, मतलब पहले इनको रख लिया और फिर एरे 2 की वैल्यू क्या रख लिया, 2 4 2 1 9 1। तो ये इस तरह से ज्वाइन कर देगा रो वाइज। मतलब क्या हो गया, जीरो एक्सेस का मतलब हो गया आपका वी स्टैक। वी स्टैक में क्या होता है, वैल्यूज़ नीचे आपकी स्टोर हो जाती हैं। तो चाहे आप वी स्टैक यूज़ कीजिए या फिर कॉन्केटिनेट के साथ एक्सेस की वैल्यू 0 रख के यूज़ कीजिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। देखिए ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दिया है ये, जहाँ पे इसने JAR2 इक्वल NP डॉट कॉन्केटिनेट किया है। यहाँ पे एरे 1 कॉमा एरे 3 है और एक्सेस की वैल्यू क्या दे दिया है, 1। इसका मतलब है कि ये कॉलम वाइज आपकी वैल्यूज़ को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। तो अब देखो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, पहले 3 4 1 ये फर्स्ट रो आ गया, और फिर फर्स्ट रो ही किसका आएगा, सेकंड एरे का आएगा, मतलब एरे 3 का। तो एरे 3 की फर्स्ट रो क्या है, 6 1, जो कि बगल में आ गई, हॉरिजॉन्टली आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट है 6 8 5, और इसी के हॉरिजॉन्टल आपकी सेकंड एरे की भी रो आ जाएगी 2 1। ऐसे ही 2 1 3, और यहाँ पे क्या आ गया 8 5। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपका एच स्टैक हो गया। और अगर यही कॉन्केटिनेट में करना है तो फंक्शन कॉन्केटिनेट होगा और एक्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा और समझिएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्केटिनेट फंक्शन में एक्सेस का क्या रोल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा आपसे कि जीरो एक्सेस का मतलब हो गया वी स्टैक और एक्सेस 1 का मतलब क्या हो गया, एच स्टैक। तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो।